नमस्कार मित्रों, अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये भी आपका 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएंगे आपको। एक ही वही जो मेथड है, जो पुरानी मेथड आपको बताइए इससे पहले, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले रहे हैं हम 1/√2। तो इसको हल करने का वही तरीका है। क्या है, इसका हमने उल्टा मान के चलेंगे। इफ पॉसिबल, हमने क्या ले लिया, इफ पॉसिबल क्या मान के चल रहे, इफ पॉसिबल लेट 1/√2 को हमने रेशनल मान लिया। इज अ रेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल है तो इसको कैसा लिख सकते हैं, a/b या p/q के रूप में, जहाँ वेर a एंड b आर कोप्राइम। ये ध्यान रखना, आपको लिखना है वहाँ पर, यहाँ सिर्फ लिखने के ही मार्क्स है। वेर a एंड b आर कोप्राइम। अब ये रेशनल नंबर मान लिया हमने, ये अभी पूरा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी रेशनल ही होता है, तो इसको उल्टा कर दिया तो ये भी क्या होगा, रेशनल है। तो मीन्स क्या हो गया, √2 इजकल टू कितना हो गया, b/a। ये रेशनल है, इज अ रेशनल। ये कैसा नंबर है, रेशनल। हमने मान रखा इसलिए रेशनल है। बट अब वही लिखना है आपको, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, बट वी नो दैट √2 इज, √2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है, इरेशनल। सो इसलिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। समझ में आया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल। तो यहाँ से यही हमको प्रूव करना था। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहे थे हम लोग। 3 का फर्स्ट वाला अभी हम किए हैं। 3 का सेकंड नंबर 7√5 ले रहे हैं, इसको भी इरेशनल प्रूव कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है 3 का, है ना, 7√5, इसको इरेशनल प्रूव करना है। तो वही प्रोसेस, इफ पॉसिबल। अब तो आपको प्रोसेस पैटर्न मालूम पड़ गया होगा। इफ पॉसिबल लेट 7√5 इज अ रेशनल। ये रेशनल नंबर मान लिया, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज रेशनल है, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, a/b के फॉर्म में। और a और b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम। कैसा नंबर है, कोप्राइम नंबर है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ से √5 इजकल टू, ये नीचे चला गया। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है बच्चों, इज अ रेशनल नंबर, यानी √5 इजकल टू 1/7। ये रेशनल नंबर है, लेकिन वही, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, √5 इज एन इरेशनल। ये इरेशनल है, तो हमारा जो एजम्पशन था, यानी जो हमने माना था, वो गलत है। इसलिए आवर सपोजिशन जो है इज रॉन्ग। तो हैंस सपोजिशन रॉन्ग है, इसलिए हैंस
जो दिया हुआ नंबर है 7/5 इज एन इरेशनल, है ना। ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है ना। तो हमने ये इसमें भी वही प्रोसीजर, इफ पॉसिबल, है ना, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। वही प्रोसेस, क्या लिखेंगे, 6 + √2, सो दिस इम्प्लाइज 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b को-प्राइम। गुड मॉर्निंग मित्रों एवं प्यारे बच्चों। अब हम रियल नंबर के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 पढ़ चुके हैं। हम अगली जो है इसके बाद वाली एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो 1.4 पढ़ने से पहले हम डेसिमल एक्सपांशन जो है नंबर्स के, उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग। किसके, रैशनल नंबर के, है ना। तो अभी हम इनको समझते हैं और फिर आगे एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले आइए बच्चों, पहले देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं हम। हमने लिया एक रैशनल नंबर 1/2। तो 1/2 को डेसिमल में प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 में 2 से या तो अब भाग दो, है ना। तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है तो क्या हो गया, इधर दशमलव लगा यहाँ 1, और कितनी बार गया, 5 बार, है ना। तो यहाँ पर ये इसका जो वैल्यू आया है 0। ये सब आपको मालूम है, एक तरीका ये होता है ना। और एग्जांपल लेते हैं, 1/4 लिया मैंने, इसको भी हमने भाग दिया ऐसे ही, तो 0.25 आया, है ना। लेकिन अब जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एक और तरीका, विदाउट डिवीज़न। तो 1/2 को विदाउट डिवीज़न यानी, तो इसको हल करने का एक तरीका और होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम कि ये 1/2 है तो नीचे हमको 10 लाना। तो 10 कब आ सकता है, जब इसमें काई से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से। तो 5 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या आ गया बच्चों, 10 हो गया, ऊपर 5। और इसको डेसिमल फॉर्म में आपको पहले पढ़ चुके हैं आप प्रीवियस क्लासेस में। तो ये आंसर आएगा 0.5। जैसे 1/4 है, यहाँ पर 1/4 को हम क्या लिखेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो ये 2 × 2 मीन्स 2 कितनी बार आया, 2 बार। अब इस 2 को 10 बनाना है, यानी इसको 10 के फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ 2 बार हैं, तो 5 भी 2 बार चाहिए। तो हमने इसमें क्या करेंगे, 5 की पावर 2, तो ऊपर भी 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे क्या हो गया है बच्चों, ये हो गया 2 × 5 की पावर 2, और ये 25 हो गया, इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे आप और आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है बच्चों, 10 की पावर 2 25, 10 की पावर 2 100 होता है, चाहे तो हम लिख लेते हैं। तो ये 100 हुआ, और ऊपर 25 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये डेसिमल फॉर्म में। तो ये 2 0 है, तो यहाँ से आए तो ये इसके आगे यानी 0.25। तो ये जो मेथड है आपकी, ये क्या हो गई, ये विदाउट डिवीज़न, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते। मैंने लिया 3/4। 3/4 को भी बिना भाग दिए हमको सॉल्व करना है। तो 3/4 को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, इसको 3 तो ऊपर ही रहेगा, डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है आपको। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर हुआ 2 × 2। तो हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, है ना। तो हमको 10 बनाना है, यानी ये 2 है तो इसको, तो नीचे 2 और 5 चाहिए, दोनों चाहिए इक्वल।
तो 2 इंटू 5 हुआ, तो ये हो गया बच्चों 2 इंटू 5 2 बार, और ये हो गया 3 इंटू 25, तो ये ऊपर तो हो गया 75, नीचे हो गया 10 की पावर 2, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 100, मीन्स उत्तर आ गया 0.75। समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या कहला रहा है, डेसिमल एक्सपांशन जो है विदाउट डिवीज़न किस प्रकार से बनाते हैं। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, थोड़ा और आसान रहेगा आपके लिए। एक और लिया मैंने 7/25, इसको भी डेसिमल फॉर्म में बिना भाग दिए बताना है। तो ये 25 है, तो इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 या 5 की पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ 5 है, हमको 10 बनाना, तो इसमें 2 नहीं है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी 5 2 बार है तो 2 भी 2 बार लाना है। तो ये हो गया बच्चों नीचे 5 इंटू 2, यानी दोनों की पावर इक्वल होना चाहिए, है ना। ये 2 बार है तो ये भी 2 बार लाना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 4, तो ये आ गया बच्चों 28, और नीचे 10 की पावर 2 मीन्स 100, तो ये आ गया 28/100, तो 0.28। तो ये जो सारे नंबर्स है, ये दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो रही है, तो ये कैसे नंबर हो गए, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। कैसे हो गए बच्चों, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलेंगे, ये वाले जितने भी पढ़े हमने। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अच्छा, इनमें क्या देख रहे हैं आप, नीचे 5 2, जिसमें 5 और 2 आता है, या 5 आए या 2 आए, ये जिसके नीचे डिनोमिनेटर रहेगा वो सब टर्मिनेटिंग होंगे। अब हम आगे पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पढ़ रहे हैं ना, डेसिमल एक्सपांशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे 1/3 लिया मैंने, तो इसको सॉल्व करते हैं, भाग दिया तो 0.333 है ना, एंड सोन आता ही जाएगा, तो इसको 0.3 का बार लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम जानते हैं इसको। अब यहाँ पर इसको बिना भाग दिए बताना है हमको, तो इसलिए हमने क्या करा, 1/3 जो है यहाँ पर 1/3 की पावर 1 लिखा, है ना। तो यहाँ डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आ रहा है, और 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/6 लिया मैंने, क्या लिया बच्चों 1/6। तो 1/6 को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पर ये 3 आ गया है, 2 होगा तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा जो भी नंबर आ जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और तो नहीं आ रहा, अगर और आ गया है तो बिना कुछ आपको इस ज़्यादा डिटेल में गए डायरेक्ट लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर सारे रिपीटिंग नंबर होते हैं, है ना। इससे और आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/18 लिया मैंने, 1/18 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 फैक्टर करें इसके, तो यहाँ पर फिर से 3 आ गया, 3 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर जो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आते हो वो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे, और जिसके नीचे 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई सा भी प्राइम नंबर आ जाता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो क्या होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या होंगे ऐसे नंबर जो है, ये सारे नंबर जो पढ़े हैं हम वो कैसे नंबर हैं, ये है नॉन
टर्मिनेटिंग, और कैसे नंबर है, रिपीटिंग नंबर, क्योंकि जब इनको हल करते हैं तो बार आता है, तो ये कैसे नंबर हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसी पे एक थ्योरम बनती है जो आगे आके हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको एग्ज़ाम में भी यह आ सकती है, इसको समझना, इसके आधार पे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो यहाँ से हमको एक थ्योरम मिलती है जिसको हम इस प्रकार से उसका स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो एक थ्योरम है, क्या कह रहा है वो, कि लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी ये कोई रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में मानते हैं। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर, ये कोई एक रैशनल नंबर है ना, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स q is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5, या तो 2 का मल्टीपल आए या 5 के मल्टीपल, यानी 2 के फॉर्म में आए, 2 इंटू 2 इंटू 5 की पावर में आए, या दोनों मल्टीप्लाई में आ जाए, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। तो क्या लिख देंगे, देन x मतलब p बाई क्यू, x हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अदरवाइज अगर इस फॉर्म में नहीं है, बीच में कोई 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 3 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा उस केस में।